राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ टूट रहा हो, जब हर तरफ से दर्द ही दर्द हो, जब लगे कि भगवान ने हमें भूल दिया है, तब भी वो हर पल हमारे साथ होता है, हर आंसू गिनता है, हर दर्द महसूस करता है। प्यारे भक्तों, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान थक जाता है, मन कहता है बस अब और नहीं, चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, कोई अपना धोखा दे देता है, कोई साथ छोड़ देता है, मेहनत करते करते हाथ दुखने लगते हैं, पर नतीजा शून्य निकलता है। ऐसे में एक ही सवाल दिल में उठता है, भगवान तुम हो भी या नहीं, तुम देख भी रहे हो या नहीं। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हाँ वो देख रहा है, हर पल, हर सेकंड, हर सांस के साथ। वो सिर्फ आपकी पूजा नहीं देखता, वो आपका दर्द भी देखता है। वो सिर्फ आपके प्रणाम नहीं सुनता, वो आपकी रात की चीखें भी सुनता है जो आप तकिए में छुपा कर रोते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, अनन्यास चिंतयन्तो माये जनाः पर्युपासते शानित्याभियुक्ता ना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, जो हमेशा मेरे ध्यान में रहते हैं, उनका योग और क्षेम, यानी जो उनके पास नहीं है उसे दिलाना और जो है उसकी रक्षा करना, वो सब मैं स्वयं करता हूं। यानी कृष्ण खुद कह रहे हैं, मैं अपने भक्त का ख्याल रखता हूं। लेकिन कब? जब भक्त सब्र रखता है, जब भक्त टूटता नहीं, बिखरता नहीं। सब्र ये शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ और कुछ न करो। सब्र का मतलब है करते रहो, भरोसा रखो और परिणाम की चिंता उस परमात्मा पर छोड़ दो जिसने तुम्हें बनाया है। यही गीता का सार है, यही कृष्ण की शिक्षा है। आप देखते हो ना, जब बीज को जमीन में दबाया जाता है तो वो अंधेरे में होता है, कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई उसे पानी पिलाने का श्रेय नहीं लेता। लेकिन उस बीज के भीतर जो शक्ति है वो चुपचाप काम करती रहती है, और एक दिन वो बीज धरती को चीरकर बाहर आता है, एक पौधे के रूप में, एक पेड़ के रूप में। उसी तरह जब भगवान आपको किसी कठिन परिस्थिति में डालते हैं, वो आपको दबा नहीं रहे, वो आपको तैयार कर रहे हैं, वो आपको एक ऐसी ताकत दे रहे हैं जो आपको खुद भी नहीं पता। लेकिन इंसान की आदत है, जब दर्द होता है तो टूट जाता है, जब देरी होती है तो वो हार मान लेता है, जब भगवान का जवाब नहीं आता तो वो सोचता है शायद भगवान नाराज हैं, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्यारे भक्तों, एक बहुत सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत पुराण में, राजा खट्वांग की कथा। राजा खट्वांग एक महान और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने देवताओं के शत्रुओं से युद्ध किया और देवताओं की रक्षा की। उनके शौर्य से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनसे कहा, हे राजन, आप जो चाहे वरदान मांगे, हम आपको देने में सक्षम हैं। तब राजा खट्वांग ने जो मांगा वो सुनकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ मेरी आयु कितनी शेष है? देवताओं ने बताया, हे राजन, आपकी आयु मात्र एक मुहूर्त की शेष है, यानी कुछ ही पलों की जिंदगी बची थी। अब सोचिए, एक सामान्य मनुष्य इतना सुनकर क्या करता? वो रोता, चीखता, हाहाकार मचाता, कहता, हे भगवान, ये अन्याय है, मैंने तो इतनी सेवा की, इतने युद्ध लड़े, तो मुझे इतनी कम आयु क्यों? लेकिन राजा खट्वांग ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उसी पल स्वर्ग को, सभी ऐश्वर्यों को, सारे राज्य को मन से त्याग दिया और पूरे मन से श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने कहा, इस संसार में जो कुछ भी है वो नाशवान है, केवल परमात्मा ही सत्य है। और उस एक मुहूर्त में, उन थोड़े से पलों में राजा खट्वांग को परम गति प्राप्त हो गई, मोक्ष मिल गया। वो उस अवस्था को पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए लोग जन्मों तपस्या करते हैं। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सब्र और समर्पण का अर्थ है
परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, भगवान पर विश्वास मत छोड़ो। राजा खटवांग के पास समय नहीं था, संसाधन नहीं थे, कोई लंबी साधना का अवसर नहीं था, लेकिन उनके पास था तो बस एक चीज, अटूट भरोसा, और वही भरोसा उनकी मुक्ति का कारण बना। आपके जीवन में भी जब भगवान का जवाब नहीं आता, जब लगता है कि सब बंद हो गया है, तब समझ लीजिए कि ये देरी नहीं है, ये तैयारी है। भगवान आपको उस स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। देखिए, जब सोना शुद्ध होता है तो उसे भट्टी में नहीं डालते, लेकिन जब उसे और निखारना हो और कीमती बनाना हो तो उसे आग में तपाया जाता है। वो आग उसे जलाती नहीं, वो उसकी अशुद्धियां निकालती है। उसी तरह भगवान जिसे सबसे ज्यादा मांझते हैं, उसी पर सबसे कठिन परीक्षाएं आती हैं। आपकी तकलीफ आपकी सजा नहीं है, यह आपकी परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद पुरस्कार आता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात यह परमात्मा कमजोरों को नहीं मिलता। जो टिका रहता है, जो हार नहीं मानता, जो दर्द में भी भगवान का नाम लेता रहता है, वही उस परम सत्य को पाता है। तो प्यारे भक्तों, अगर आज आप दर्द में हैं, अगर आज रात आंखें नम हैं, अगर किसी ने आपको तोड़ दिया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपकी मेहनत को अनदेखा किया है, तो घबराइए मत। उस पल में बस एक काम कीजिए, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और मन ही मन कहिए, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम देख रहे हो, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा है। यही भरोसा आपका सबसे बड़ा हथियार है, यही सब्र आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस संसार में जो लोग सफल हुए, जो लोग टिके रहे, वो वही थे जिन्होंने तूफान में भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। पेड़ की डालियां हिलती हैं, पत्ते टूटते हैं, लेकिन जड़ें मजबूत हों तो पेड़ गिरता नहीं। आपकी जड़ें क्या हैं? आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका धर्म। जब तक ये जड़ें मजबूत हैं, कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। और जब भगवान का समय आएगा, और वो जरूर आएगा, तो जो मिलेगा वो इतना होगा कि आप सोचेंगे, काश मैंने इतनी जल्दी उम्मीद न छोड़ी होती, काश मैं थोड़ा और रुकता। जो लोग रुकते हैं, जो सब्र रखते हैं, वही सबसे बड़ी खुशियां पाते हैं, क्योंकि भगवान देर करते हैं पर अंधेर कभी नहीं करते। याद रखिए, कृष्ण ने खुद कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से, सब दुखों से, सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये वादा कृष्ण का है, और कृष्ण का वादा कभी झूठा नहीं होता। जब द्रौपदी ने पुकारा था, जब सुदामा भूखे पेट मित्रता के द्वार पर आए थे, जब अर्जुन निराश होकर बैठ गए थे, हर बार कृष्ण आए, हर बार उन्होंने अपने भक्त को उठाया, थामा, आगे बढ़ाया। वो आपके लिए भी आएंगे, बस थोड़ा सब्र रखिए। जीवन में जो सबसे कठिन पाठ है वो यही है, रुकना जब मन भागना चाहे, विश्वास रखना जब सब कुछ संदेहास्पद लगे, मुस्कुराना जब रोने का मन हो। यही साधना है, यही तपस्या है, यही भक्ति है। मंदिर में जाकर घंटी बजाना भक्ति है, लेकिन तूफान में भी भगवान का हाथ न छोड़ना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो आज से ये प्रण लीजिए, चाहे कुछ भी हो, मैं टूटूंगा नहीं। चाहे रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर आएगा। चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन हो, कृष्ण मेरे साथ हैं। भगवान सब देख रहे हैं, आपका दर्द भी, आपकी मेहनत भी, आपके आंसू भी, आपका सब्र भी। और जब वो देख रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस सब्र रखो, कृष्ण पर भरोसा रखो। प्यारे भक्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ी सी भी शांति दी हो, अगर इन शब्दों ने आपको थोड़ा सा भी संभाला हो, तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे। ये 2 शब्द लिखते ही आपके मन में एक अलग सी शांति आएगी, एक अलग सा भाव जागेगा। और जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है,
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कृष्ण की ऐसी बातें, ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक हमेशा पहुंचते रहे। आप अकेले नहीं हैं, कृष्ण हैं, हम हैं और ये पूरा परिवार आपके साथ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।